हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का कहना था कि सर क्लास 12 फिजिक्स को स्टार्ट करिए, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो बोर्ड होने वाला है हमारा है वो करीब 20-25 अप्रैल से होने वाला है। तब तक हम कोशिश करेंगे कि कम से कम फर्स्ट पार्ट को ही अपने चैनल पर सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर समाप्त किया जाए। वैसे सेकंड पार्ट को भी हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में 2 वीडियो भेज सकते हैं, संडे को भी वीडियो भेजेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके हम वीडियो बनाकर आपको कंप्लीट करेंगे सिलेबस। ठीक है, तो एक बात और है कि अगर डेली वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ फायदा होगा, कुछ क्या बहुत फायदा होगा। और एक बात और है, हमें गारंटी नहीं लेंगे आपको कि हमारी एक वीडियो देखिए और फिजिक्स में 90 नंबर, ऐसा कभी नहीं, ऐसा होता भी नहीं एक्चुअली में। ठीक है, ये सब फालतू बकवास बातें हैं। एक बात जान लो, हमारी पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ये नहीं कि आप एक वीडियो पढ़ लो उसके बाद आपको 90 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो डेली पढ़िए, रोज पढ़िए। और अभी बहुत टाइम है, अब से भी अगर आप चाहेंगे, आज से भी अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे बोर्ड में नंबर अच्छे लाने हैं, तो अभी बहुत टाइम है आपके पास। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है इस बार, क्योंकि अगले साल क्या था, अगले साल बच्चों के पास जस्ट जनवरी है, आज 14 तारीख हो गई, अगले महीने में 18 फरवरी से पेपर था बच्चों को। तो मानो जो अभी तक तैयारी थी उसके बाद वो एक महीने कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके पास मौका है क्योंकि आपका पेपर अप्रैल तक शिफ्ट हो गया है। तो आपके पास 2 या 3 महीने तक टाइम है। तो जिस बच्चों ने अभी तक सही से पढ़ाई नहीं करी है उनके पास एक बहुत बढ़िया, बेहद एक सुनहरा अवसर है जो कि बोर्ड में अच्छे नंबर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड में अच्छे नंबर की कीमत क्या होती है दोस्तों। जब आप एयरफोर्स की भर्ती देखने जाओगे, कोई बड़ी भर्ती देखने जाओगे, तो आप वही मेरिट पर जब सिलेक्शन होगा ना, तो जब आपका नहीं होगा और आपके बगल वाले दोस्त का हो जाएगा ना, तो आपको बहुत तकलीफ होगा कि काश हमने बोर्ड में अच्छे नंबर पा लिए होते, काश हमने बढ़िया से पढ़ लिया होता, तो आज हमारा भी मेरिट में नंबर हो गया होता। अगर आज एक बार हो सकता है, अगर मेरिट में आपका नंबर हो जाए तो हो सकता है भगवान की दुआ से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको बहुत अवसर मिलते हैं। तो पहली प्रायोरिटी आपकी लाइफ की है, आपके जीवन का है, क्लास 12 को बढ़िया से निकालना। तो चलिए इसी बात से स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन। क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र? क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र? इसका ओरिजिनल वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका पहला लेसन एनसीईआरटी का है, इसी को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कहाँ से आया, बेसिकली ये इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करके बताते हैं आपको है कि देखिए ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, हमारे फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है वैद्युत चुंबकत्व। एकदम डिटेल पढ़ाएंगे, तुम लोग खाली फॉलो करो वीडियो। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यह होगी हमारे पास कि हमारे पास उतनी क्वालिटी नहीं होगी लाइट में को लेकर, कैमरे को लेकर, बट पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वैद्युत चुंबकत्व को अब आसानी के लिए 2 भागों में बांटते हैं, बेसिकली 3 बांटते हैं, बट हम आपको 2 ही में बता रहे हैं। एक होता है वैद्युत चुंबकत्व, जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी वैद्युत चुंबकत्व। इसके 2 पार्ट होते हैं बेसिक। कौन पहला होता है वैद्युतिकी, इसे इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक होता है गतिज वैद्युतिकी, इसे इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, वैद्युत चुंबकत्व जो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको हमने बेसिकली 2 बराबर भागों में बांटा। 2 बराबर मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करा अपनी आसानी के लिए। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्थिर वैद्युतिकी, गतिज वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है, सुनिए। स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब वैद्युत संबंधी। अच्छा सुनिए, जो वैद्युत चुंबकत्व है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बेसिकली किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बेसिकली किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना है, इसलिए हम इसको थोड़े पार्ट में डिवाइड करके बता रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा जो चुंबकत्व है पूरे फर्स्ट पार्ट में तुमको इलेक्ट्रॉन के बारे में ही स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तोड़ से चल रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रुका है तो क्या हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? पूरा बात करनी है हमें। ठीक है, तो चलिए, स्थिर वैद्युत की मतलब स्थिर मतलब रुका हुआ है, वैद्युत की मतलब आवेश, यानी जब आवेश क्या हुआ है, रुका हुआ है, तब उसमें किसको पढ़ते हैं? स्थिर वैद्युत की। यानी जब आवेश क्या होगा, देखो लिखेंगे, जब आवेश रुका, अगर आवेश क्या होगा, रुका रहेगा, तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जब आवेश यानी चार्ज रुका होगा तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सुनो, जब आवेश गतिमान रहेगा, जब आवेश क्या रहेगा, गतिमान रहेगा, तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अच्छा भैया, जब आवेश रुका रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, समझ में आया? अच्छी बात। जब आवेश गतिमान दो तरीके से हो सकता है, आवेश गतिमान दो तरीके से हो सकता है, एक वह नियत वेग से गति करे या उसका वेग परिवर्तन हो। अगर नियत वेग से गति करेगा तो एक अलग है, और अगर त्वरित होकर गति करेगा तो एक अलग है, क्योंकि गतिमान दो तरीके से हो सकता है। एक नियत वेग से मतलब अगर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड से जाएगा आवेश, लेकिन एक दूसरा है, अगर 4 मीटर पर सेकंड जा रहा है, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, समझ रहे हो कि उसका वेग बदलता हो। जब वेग बदलता है तोड़ाता है, तो वही बात है। आवेश दो प्रकार से गतिमान हो सकता है, एक नियत वेग से और एक त्वरित वेग से। तो जब वो नियत वेग से होता है, कब से होता है? नियत वेग से। कैसे होता है? नियत वेग से। तब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। तब क्या पढ़ते हैं? विद्युत। जब वो होता है त्वरित वेग से, कैसे? त्वरित वेग से चलता है आवेश, जब आवेश त्वरित वेग से चलता है तब हम पढ़ते हैं चुंबकत्व। क्या पढ़ते हैं? चुंबकत्व। क्या पढ़ते हैं भैया? चुंबकत्व पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? चुंबकत्व पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह था पूरा बेसिक क्लासिफिकेशन, कैसे वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, इसमें हमें पहले चैप्टर क्या पढ़ना है कि जब आवेश क्या हो, रुका हुआ, यानी आवेश रुका हुआ होगा। ठीक है, यानी उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब आवेश क्या होगा, रुका हुआ, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले चैप्टर में जैसे चैप्टर पढ़ेगा इन सबको भी पढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि जब आवेश क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तुम लोग देखिए, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट कब? जब आवेश क्या हुआ हो, रुका हुआ। तो जब आवेश रुका होता है तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें पहला लेसन है, यानी पार्ट एक की बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से पार्ट 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यह है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज के वीडियो में हम आपको वैद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको किसके बारे में बताएंगे? केवल और केवल आवेश के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, आवेश कैसे आ गया, इनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है वैद्युत आवेश, उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए। तो नाम है जैसा कि खूबसूरत सा आवेश। क्या नाम है? आवेश। इंग्लिश बोलते हैं चार्ज। चार्ज से तुम लोग कहीं ना कहीं सुन लिए होंगे, आवेश या चार्ज। क्या है आवेश और क्या है चार्ज? बात तो एक ही है। आवेश देखिए, अच्छा कैसे हमें पता चला कि आवेश कुछ होता है क्या? कहाँ से आवेश आया? ध्यान सुनिएगा। बहुत साल पहले, लगभग 600 BC में क्या हुआ कि हमने कुछ पदार्थ लिए। क्या करें? कुछ पदार्थ लिए। जब उन पदार्थों को हमने रगड़ा, उन पदार्थों को हमने क्या करा, मान लो 2 हमने पदार्थ लिए, 2 पदार्थों को हमने रगड़ा। रगड़ने के बाद हमने देखा कि उनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जा रहा है। कौन सा गुण? जैसे कि मान लो हमने रगड़ दिया, तो रगड़ने के बाद हमने देखा कि वह जो मान लो 2 पत्थर है, 2 पत्थर को रगड़ दिए, तो रगड़ने के बाद हमने देखा कि एक पत्थर जो है वो दूसरे छोटी छोटी चीजों को आकर्षित कर रहा है।
तो ये लोगों ने सोचा ये क्या है, ये कोई नई चीज़ है क्या? तो पता चला कि ये कुछ तो है दया जिसकी वजह से यह किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, जब पत्थर को हमने रगड़ा नहीं था तो न आकर्षित कर रहा था नहीं प्रतिकर्षित कर रहा था, लेकिन अचानक जब हमने रगड़ कर छोड़ दिया तो आकर्षित करने लगा छोटी छोटी चीजों को। तो ये क्या भैया, यह पदार्थ का कुछ अनोखा गुण है क्या? तो इस गुण को, जो ये गुण आया पदार्थ के अंतर्गत, जो पत्थर में एक नया गुण आया आकर्षित करने का रगड़ने के बाद, उसी गुण को हमने क्या बोल दिया? आवेश बोल दिया। क्या बोल दिया कि यह क्यों आया है? यह आवेश उसमें आ गया है। जब रगड़ दिए तो उसमें क्या आ गया? आवेश। यानी कि इसका मतलब कि कोई भी पदार्थ है, यानी कि आवेश पदार्थ का एक गुण है। यानी आवेश किसी पदार्थ का क्या है? एक गुण है कि जो वह हर पदार्थ में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों में आवेश का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो एक आवेश प्रॉपर्टी है किसी पदार्थ की, जो कि पदार्थों में क्या होती है? पाई जाती है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? सुनिए, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे, पदार्थ का वह गुण लिखेंगे। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता हो, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता हो, पदार्थ के इस गुण को आवेश कहते हैं। समझे? पदार्थ के गुण क्या कहते हैं? आवेश। यही है परिभाषा, बेसिक बिल्कुल। ठीक है, कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, पदार्थ के इस गुण को आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो आप ये परिभाषा बेसिक है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट करिए और ये परिभाषा क्या करिए? अपने नोट्स बनाइए, नोट्स में उतार लीजिए। ठीक है, कि आपका परिभाषा किसकी है? वैद्युत आवेश का। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक, तो आपको आवेश की परिभाषा समझ में आई कि आवेश क्या होता है? पदार्थ का ऐसा गुण जिससे कि वह किसी वस्तु को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। ठीक है, तो यह होता है आवेश। इसकी एक और परिभाषा होती है, लेकिन आपको आगे समझ में आएगी। ठीक है, मिटा दें और छोटी छोटी बातें करते हैं आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश के बारे में बात करेंगे आज, बिल्कुल भी बेसिक जो भी आपको कुछ छूटे नहीं। ठीक है, आप सुनिए, देखिए ध्यान से। ऐसा देखा गया कि जो आवेश है वो किसी वस्तु को, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है किसी पदार्थ में, वो किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है, तो किसी वस्तु को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। मतलब कि पदार्थ का जो गुण है आवेश का, वो किसी वस्तु को तो आकर्षित कर रहा है, मतलब अपने पास बुला रहा है, और किसी को दूर भगा रहा है, मतलब प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इस हिसाब से हमने आवेश को दो प्रकार में बांटा। आवेश को किसमें बांटा? दो प्रकार में। यानी लिखेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं भैया, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? धनात्मक आवेश, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। क्या होता है भैया? ऋणात्मक आवेश, जिसे बोलते हैं हम लोग है निगेटिव चार्ज। दो प्रकार के आवेश हमें मिले, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा मिला ऋणात्मक आवेश। थोड़ी बातें और करते हैं। दो प्रकार के आवेश तो होते हैं, बिल्कुल सही, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब इनके बारे में देखते हैं कि ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप प्लस और प्लस को साथ लगाओगे, प्लस और प्लस को साथ लगाओगे, तो यह करेंगे प्रतिकर्षण। ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, बिल्कुल सही। अच्छी बात ध्यान सुनिएगा, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, ये बात बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस माइनस में क्या होता है, इसे ध्यान सुन लीजिए। प्लस और प्लस अगर पास पास आएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। और अगर माइनस और माइनस साथ आएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण ही होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है, और ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि देखने वीडियो क्वालिटी में
खराबी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, देखिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा और माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अच्छा, यहाँ प्लस ले ले माइनस ले, तो क्या हमें दिखा आकर्षण। हमें क्या दिखा, आकर्षण। यानी जब प्लस आवेश और माइनस आवेश यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को पास लाए तो क्या हुए, आकर्षण हो गया, यानी दोनों मिल गए। तो इससे हमें प्राप्त हुआ, इससे इस बात से तीनों लाइन से आई, 2 थे और एक 3 थे। इन तीनों से हमें पता चला कि क्या पता चला कि यदि समान आवेश है, यदि क्या है, समान आवेश है तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। यदि समान आवेश है तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि समान आवेश है तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। जैसे प्लस और प्लस तो प्रतिकर्षण, माइनस और माइनस तो प्रतिकर्षण। ठीक है, और आगे बात करते हैं छोटी छोटी, देखिए ध्यान से। सेकेंड बात करते हैं, और हमने देखा कि यदि विपरीत आवेश है भैया, यदि विपरीत आवेश है तो उनमें क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा। उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। समझे? यानी कि अगर विपरीत आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण। समान आवेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये बात आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो नोट करते जाइए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको नोट आप करते जाइए। ठीक है, कितनी बातें मुझे लगता है आगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिला था ना। ठीक, और देखते हैं थोड़ी सी। देखो आज बेसिक ही बात करेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश के ही बारे में। ठीक है ना, अगले टॉपिक कल से पढ़ाएंगे, पहले बेसिक वीडियो तो देख लो। अच्छा, आवेश के बारे में और बात करते हैं। आवेश जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ऐसे भी कर सकते हैं, इस छोटे वाले क्यू से भी करेंगे तो आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। किसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इतनी बातें आपको मुझे लगता है पता चल गई। ये था आपका फिजिक्स का बेसिक वीडियो और हमने जानकारी दी आपको आवेश के बारे में। अगली वीडियो में बताएंगे कि आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, कैसे आवेश जनरेट होता है। इन तीनों चारों चीजों के बारे में बताएंगे और आगे वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज मकर संक्रांति है, एंजॉय करिए, वीडियो भी देखिए, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय जरूरी है। ठीक है, तो आपको लाइक देते हुए हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।